रेवंत रेड्डी ने 8 साल पहले कसम खाई थी कि मेरे जीवन का उद्देश्य केसीआर को गद्दी से उतारना और उनके परिवार को राजनीति से खत्म कर देने का है। अब हुए विधानसभा चुनावों में उन्होंने ये सच कर दिखाया है। ऐसे में जानते हैं 2015 का वो किस्सा जब रेड्डी ने कसम खाई थी और उसे अब पूरा कर दिखाया। 2015 की बात है। एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत देने के आरोप में रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी बीच रेवंत रेड्डी की बेटी नमिशा की शादी थी, लेकिन रेवंत रेड्डी जेल की सलाखों के पीछे थे। बेटी की शादी में रेवंत रेड्डी कुछ घंटों की जमानत पर आए थे। तब उस शादी में टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जब बेटी की शादी के लिए रेवंत रेड्डी को कुछ घंटे की जमानत मिली थी, तो तब उन्होंने चेरलापल्ली जेल से रिहा होने के बाद केसीआर को अपनी मातृभूमि में कुचलने की कसम खाई। उन्होंने जेल के बाहर एकत्रित भीड़ से कहा था कि जीवन में मेरा एकमात्र एजेंडा केसीआर को गद्दी से उतारना और उनके परिवार को राजनीति में अप्रासंगिक बनाना है। रेवंत को करीब से जानने वाले कहते हैं कि इस घटना ने रेवंत रेड्डी को काफी परेशान किया था। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक तौर पर टीआरएस सुप्रीमो केसीआर को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया था। इसी के बाद रेवंत रेड्डी ने 2017 में टीडीपी को छोड़कर फिर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। एक नई शुरुआत पर निकले, लेकिन यहाँ भी शुरुआत में काफी कुछ अच्छा नहीं रहा। 2018 के चुनावों में पत्नी गीता और रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी हुई। विधानसभा चुनावों में भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी हार नहीं मानने वाले रेवंत रेड्डी ने मल्काजगिरी से सांसद का चुनाव जीतकर मजबूत वापसी की। भारत जोड़ो यात्रा रेवंत को राहुल गांधी के करीब ले आई। वह भारी भीड़ जुटाने की उनकी क्षमता से प्रभावित थे। इस यात्रा में उनकी तस्वीरें और गाने प्रमुखता से दिखाए गए, जिससे पार्टी में उनका दबदबा साफ हो गया। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस हाईकमान ने भी स्पष्ट कर दिया था कि रेवंत रेड्डी ही तेलंगाना में कांग्रेस के सीएम होंगे। अब 7 दिसंबर को उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पद की शपथ भी ले ली। बेटी के हाथ पीले करने के लिए जेल से जमानत पर बाहर आने के पल को रेवंत रेड्डी काफी इमोशनल मानते हैं। रेवंत की बेटी की शादी में दक्षिण की तमाम नामी हस्तियां हैदराबाद पहुंच रही थी और रेवंत उस समय जेल में थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जब वह प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्होंने केसीआर के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत की थी, तब रेवंत रेड्डी इस वाकये को याद करके रो पड़े थे। रेवंत और उनकी पत्नी की सिर्फ एक ही बेटी है। बेटी के भी एक बेटा है। रेवंत अक्सर अपनी बेटी और उनके परिवार के साथ समय व्यतीत करते दिखाई देते हैं।